हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पंचदशः पाठः भागीरथः शुरू करने जा रहे हैं। आपने पहले भी भागीरथ या भगीरथ का नाम सुना होगा। इन्होंने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी और ये उन्हीं की तपस्या का फल है। जो गंगा नदी जो है, गंगा जैसी महान और पवित्र नदी जो है वो इस धरती पर बहती हैं। तो चलिए आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्माकं भारतदेशे बहव्य नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। जनाः वदन्ति यत् गंगे तव दर्शनान्मुक्तिः इति। एषा गंगा पूर्वं भूलोके नासीत्। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा एषा भुवम् आनीता। एषा कथं किमर्थं च भूलोके आनीता इति पाठे अस्मिन् प्रस्तूयते। प्रस्तुत पाठ में गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की कथा का वर्णन किया गया है, जिससे धरती के लोगों को मुक्ति प्राप्त हो सके। इसके लिए सगर के वंशज भगीरथ ने कठिन तप किया, जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर रुकी। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सः एकदा अश्वमेधयागं कृतवान्। यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारं कृतवान्। अश्वमेधं कृत्वा सगरः स्वयं इन्द्रं भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत्। तस्मात् सः यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान्। ततः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान्। तदा मुनिः तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, अतः सः किमपि न ज्ञातवान्। सूर्यवंशी राजा थे एक, उनका नाम सगर था। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा होता है जिसको छोड़ दिया जाता है, और अगर उससे कोई पकड़ लेता तो फिर जिसने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है उससे उसको युद्ध करना होता है। तो इसी तरह का कुछ हुआ कि सूर्यवंशी राजा थे सगर, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अब यागस्य अंत यागस्य अश्व, उसके बाद उनका जो अश्वमेध यज्ञ वाला जो घोड़ा था वह घूमने लगा यहाँ वहाँ, है ना। अंत में यज्ञ का घोड़ा वहाँ घूमने लगा। अश्वमेध यज्ञ करके सगर स्वयं इंद्र बन जाएगा, ऐसी इंद्र की घृणा ईर्ष्या थी। अर्थात जो इंद्र थे वह जो थे उन्होंने सोचा कि यह है सगर जो है यह अश्वमेध यज्ञ करके स्वयं राजा ना बन जाए, तो उसने वहाँ से यज्ञ को ध्वंस करने की युक्ति उसने सोचने लगा इंद्र। और फिर अश्व को लेकर पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने रख दिया उसने, इंद्र ने। और मुनि जो थे तप करते हुए ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस विषय में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वह तप करने में मगन थे, है ना। सगरस्य 60,000 पुत्रा अश्वम् अन्वेष्टुं सर्वत्र गतवन्तः। अन्ते ते पातालं गतवन्तः। तत्रे मुने पुरतः ते अश्वं दृष्टवन्तः। मुनिः एव चौरः इति चिन्तित्वा ते तं निन्दितवन्तः। कुपितः मुनिः तान् सगरपुत्रान् क्रोधाग्निना दग्धवान्। ते भस्मरूपेण तत्र पाताललोके स्थितवन्तः। तेषां सद्गतिः न अभवन्। एतेषां मुक्तिः कथं भवेत्? पूर्वजानां मुक्तिः वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम्। तो जो सगर राजा थे उनके 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए सब तरफ गए, और उन्हें ये नहीं मानता कि जो इंद्र है उसने कपिल मुनि के आश्रम के सामने उसे खड़ा कर दिया है। तो 60,000 पुत्र जो थे सगर के, वे घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े।
और अंत में वे पाताल लोक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मुनि के सामने घोड़ा खड़ा हुआ देखा। मुनि ही चोर है यह सोचकर उन्होंने मुनि की निंदा की और उन्हें भला बुरा कहा। क्रोध से कुपित होकर कपिल मुनि ने सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि में जला दिया और भस्म कर दिया। वे भस्म रूप में पाताल लोक में वैसे ही पड़े रहे और उनकी सदगति नहीं हुई। और इनकी मुक्ति कैसे हो? पूर्वजों की मुक्ति वंशजों के प्रयत्न से ही संभव है, यह शास्त्र का विचार है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे।